अभी दिल्ली दंगे से संबंधित बहुत सारी बातें आपने बताई कि आपने काफ़ी लेटर लिखा, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं आप? इस तरीके से पुलिस ने जवाब नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि पुलिस के ऊपर बहुत ही दबाव था शुरू से कि वो एक ख़ास तरीके से काम करे, ख़ास तरीके से प्रोब करे, ख़ास तरीके से लोगों को फंसाए, ख़ास तरीके से लोगों को छोड़े। इस वजह से हुआ, वरना जिस किस्म के हमने उनको सबूत के साथ उनको दलीलें भेजी थी, और ये चूँकि कमीशन का बहरहाल एक हैसियत है, उनको जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद भी उस ज़माने में कोविड वगैरह का मामला भी था बहुत ऐसा, तो बहुत ज़्यादा हमने प्रेस नहीं किया। लेकिन ये कि चूँकि उन्होंने बिल्कुल इस सिलसिले में कोई कोऑपरेट नहीं किया, हमारी जो कमेटी बनाई थी उससे कोऑपरेट नहीं किया, इससे वाज़ेह बात ये चलती है सीधे सीधे कि वो एक प्रेशर में थे, उन्होंने अपना एक रास्ता बना लिया था, हमें ऐसे ही करना है। और वो ये रास्ता ये था कि जो विक्टिम है उनको फंसाना है, और जिन्होंने प्लानिंग की थी, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया था, जिन्होंने दंगा फैलाया था, जो दंगाई थे असली, वो जो बड़े बड़े थे, छोटे मोटे गिरफ्तार हुए हैं, मैं जानता हूँ छोटे मोटे गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन असल मसला तो जो बड़े हैं उनका होता है। अगर वो बड़े बाहर रहेंगे तो दूसरे जो दंगाई उनको हिम्मत मिलती है। तो उन्होंने यही किया है कि बड़े बड़े दंगाई हैं जैसे कपिल मिश्रा वगैरह हैं, ये सब बाहर जो है घूम रहे हैं, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, इनको बुलाया भी नहीं गया, इनसे पूछा भी नहीं गया इनको। तो ये पूरा एक प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग बहुत ऊपर से हुई है। और उस ज़माने में मैंने इस बात को गौर किया था कि पुलिस कमिश्नर की बार बार होम मिनिस्ट्री में मीटिंग होती थी। उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही कि वहाँ प्लानिंग हो रही है, वरना वहाँ से ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही ऊपर से आई थी, वरना ऐसा नहीं होता। और उसके बाद भी हमने देखा कि पुलिस चूँकि जब इस किस्म काम करती है तो गलत तरीके से करती है, गलत किस्म की बातें करती है, और वो बार बार उनको जा कर के कोर्ट्स में बार बार उनको शर्मिंदगी मिल रही है, उनको उनकी चीज़ें उनको डांट पिलाई जा रही है, उनको कहा जा रहा है तुम कैसे तुम प्रूव करते हो, तुमने गलत काम किया है, तुमने पूरा काम नहीं किया है, तुमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, बहुत से FIRs पे तुमने कोई अमल नहीं किया है। तो ये बार बार आ रहा है। वो उसी वजह से था कि जब आदमी सही रास्ते पे नहीं चलता है और गलत तरीके से लोगों को फंसाने की कोशिश करेगा, तो फिर यही सब होगा कि गलत किस्म की बातें होंगी, गलत किस्म की दलीलें दी जाएंगी, और जो असली दलीलें उनको छोड़ दिया जाएगा, और असली जो गवाह हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, बल्कि असली गवाहों को ही मुलजिम बना दिया जाएगा। ये सब हुआ जिसकी वजह से ऐसा नतीजा मिला है। तो दिल्ली में मॉनिटरिंग कमीशन की जो रिपोर्ट थी दंगे को लेकर, और जो उस पर पुलिस का रवैया इग्नोर करना चाह रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बताया गया था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये रिपोर्ट जो बनी थी, इस रिपोर्ट की ख़ास बात एक तो ये कि ऑफिशियल रिपोर्ट बहरहाल है, ये कमीशन के हक़ है, कमीशन को ये अख्तियार हासिल है कि इस तरह की रिपोर्टें बनाए और गवर्नमेंट को दे। लेकिन उनको ये तवक्को नहीं थी कि ऐसी रिपोर्ट बनाई जाएगी, इसलिए उनके लिए अजीब व गरीब बात हो गई। हमने तो पहले भी गवर्नमेंट को लिखा था कि आप रिपोर्ट बनाइए, आप कमीशन बिठाइए, लेकिन जब उन्होंने नहीं किया और वैसे हालात थे, 9 दिन के बाद जब उन्होंने जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब हमने ये कमेटी बनाई थी। तो कमेटी ने जो बातें कही हैं बहुत हल्की कही हैं, इसलिए कि वो हालात ऐसे थे, उसमें लॉकडाउन शुरू हो गया था, आना जाना बहुत बंद हो गया था, पुलिस का कोई भी कोऑपरेशन नहीं हो रहा था, इसलिए जितना ज़्यादा उसमें आना चाहिए था वो नहीं है। लेकिन जो भी आ गया है वो सबसे मालूम होता है कि दंगा किसने कराया, ये मालूम हो गया, पुलिस कैसे बचा रही है ये मालूम हो गया। तो वो चीज़ें वो दबाना चाहते हैं, और इसीलिए वो हाई कोर्ट में गए हैं कि इस रिपोर्ट को दूसरे केसों में पेश करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जो कि अजीब गरीब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ में ऐसी कोई भी दरख्वास्त जो है पुलिस ने नहीं लगाई हुई आज तक, लेकिन वो वहाँ लगाई हुई, वो चल रहा है केस अभी चल रहा है, और शायद हमको नहीं जानते, शायद कोर्ट की तरफ से उनको राहत मिल जाए। और अगर ये बाहर हो जाएगी ये रिपोर्ट, तो उसकी वजह से बहुत से मुकदमात भी कमज़ोर हो जाएंगे।